शास्त्र ग्रंथ ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग भर बताते हैं। एक बार मार्ग या उपाय जान लेने पर फिर शास्त्र ग्रंथों की क्या जरूरत। तब तो ईश्वर लाभ के लिए स्वयं साधना करनी चाहिए। किसी आदमी को गांव से चिट्ठी मिली। उसमें रिश्तेदारों के यहाँ कुछ चीजें सौगात भेजने की बात लिखी थी। चीजें मंगवाते समय उसने फिर एक बार उस चिट्ठी को देखना चाहा ताकि उसमें लिखा सभी सामान ठीक ठीक मंगाया जा सके, परंतु वह चिट्ठी नहीं दिखाई दी। तब उसने बहुत ही व्यग्र होकर चिट्ठी को खोजना शुरू किया। बहुत से लोगों के मिलकर काफी देर तक ढूंढने के बाद अंत में वह चिट्ठी मिल गई। तब उस व्यक्ति को बड़ा आनंद हुआ और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ हाथ में चिट्ठी लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था 5 सेर मिठाई, 100 संतरे, 8 धोतियाँ और अमुक अमुक सामान भेजना है। यह जान लेने के बाद फिर चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी। चिट्ठी छोड़कर वह उन चीज़ों का प्रबंध करने चल दिया। चिट्ठी की जरूरत कब तक है? जब तक उसमें लिखी वस्तुओं के विषय में ना जान लिया जाए। एक बार वह जान लेने के पश्चात अगला काम है वह सब प्राप्त करने की चेष्टा। समझे? इसी तरह शास्त्रों में केवल ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग भर निर्दिष्ट रहता है। उनकी प्राप्ति के उपाय भर पाए जाते हैं। वह सब जान लेने के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए तदनुसार काम शुरू कर देना चाहिए, तभी वस्तु लाभ होगा। जिसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो वही पराविद्या है। दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि सारे शास्त्र केवल भार स्वरूप होते हैं। वे चित्त में भ्रम ही पैदा करते हैं। ग्रंथ मानो ग्रंथि यानी गांठ ही है। यदि वे ईश्वर का ज्ञान करा दे तभी उनसे लाभ है। कई लोग सोचते हैं कि पुस्तक नहीं पढ़ने से ईश्वर विषय ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं मिलती, परंतु पढ़ने से सुनना अच्छा है और सुनने से भी अच्छा है देखना। स्वयं पढ़ने की बजाय आचार्य के मुख से सत्य का श्रवण करने पर धारणा अधिक गहरी होती है, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। काशी के बारे में पढ़ने की बजाय जो काशी जाकर आया उसके मुख से सुनना ज़्यादा अच्छा है, किंतु सबसे अच्छा तो यही है कि स्वयं अपनी आँखों से काशी के दर्शन कर लिए जाएं। 2 प्रकार के लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वे जो विद्या के बोझ से नहीं लदे हैं, जिनका मन दूसरों से उधार लिए गए विचारों से नहीं भरा है, और दूसरे वे जिन्होंने सारा शास्त्र विज्ञान आदि पढ़ने के बाद यही जाना है कि हम कुछ भी नहीं जानते। लोग अपनी विद्या का घमंड करते और भ्रम, अंधविश्वास आदि की निंदा करते हैं, परंतु जो सच्चा भक्त है उसकी सहायता करने के लिए प्रेम में ईश्वर सदैव तत्पर रहते हैं। अगर कुछ समय के लिए वह गलत राह पर भी चला जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। उसके हृदय की स्पृहा को प्रभु जानते हैं और अंत में पूर्ण कर देते हैं। 2 मित्र किसी अमराई में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी, अमराई में पहुंचते ही वहां कितने आम के पेड़ हैं, किस पेड़ पर कितने आम लगे हैं, समूची अमराई की कितनी कीमत होनी चाहिए आदि नाना बातों का हिसाब करने लगा। दूसरे ने जाकर अमराई के मालिक के साथ मित्रता कर ली और एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़े मजे से आम तोड़कर खाने लगा। अब बताओ इन दोनों में कौन बुद्धिमान हुआ? आम खाओ, उससे पेट भरेगा। पेड़ पत्तों को गिनने और हिसाब किताब करने से क्या लाभ? जो ज्ञान अभिमानी होते हैं वे निरर्थक तर्क युक्ति द्वारा सृष्टि की कारण मीमांसा आदि में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु यथार्थ बुद्धिमान भजन करता, सृष्टि करता परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर संसार में परमानंद का उपभोग करते हैं। यदि किसी में ज्ञान स्वरूपिणी बाग देवी के ज्ञान की एक किरण भी आ जाए तो उसके सामने बड़े से बड़ा पंडित भी जमीन पर रेंगने वाले कीचुए जैसा हो जाता है। गीता शब्द का लगातार उच्चारण करने से गी तागी 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 अर्थात त्यागी त्यागी निकलने लगता है। अर्थात गीता वही कहती है कि हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के पाद पद्मों में चित्त लगा। दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा करते समय एक स्थान पर चैतन्य देव ने देखा
कि एक पंडित गीता पाठ कर रहा है और पास ही एक भक्त उसे सुनते हुए आंसुओं की धारा बहा रहा है। वास्तव में वह भक्त बिल्कुल निरक्षर था। वह गीता का कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। बाद में चैतन्य देव ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, महाराज, यह सच है कि मैं गीता का एक अक्षर भी नहीं समझता, पर जब गीता का पाठ चल रहा था तो उस समय मुझे केवल यही दिखाई दे रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति विराजमान है और वे गीता का उपदेश दे रहे हैं। यह दृश्य देख मेरी आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू रुके नहीं रुके। इस निरक्षर व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईश्वर का दर्शन लाभ हुआ था, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था।